गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। हम लोग लास्ट टर्म तक सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ रहे थे ना। अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर्स में चलो मैं कुछ चीजें एक बार रिपीट करता हूँ। These are the meaningful digits which are known with certainty plus one uncertain digit, है ना, ऐसे कहते हैं ना, बोलो। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, these are the, ऐसे डेफिनेशन लिखो, these are the meaningful digit, these are the meaningful digit, ऐसा लास्ट टर्म तक पढ़ा रखा था। known with certainty, known with certainty प्लस वन अनसर्टेन डिजिट, है ना, ऐसी कुछ डेफिनेशन थी ना। अच्छा एक चलो मान लेते हैं कि एक मैंने मेजरमेंट किया कि स्केल का, एक स्केल का मैंने मेजरमेंट किया है। मेजरमेंट करने पे वैल्यू आई 13.28। 13.28। अब सुनना, मैं इसकी गारंटी ले सकता हूँ, इतनी डिजिट की मैं गारंटी ले सकता हूँ कि इसमें ये सब फिक्स रहेंगी। इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। 1 की गारंटी ले सकता हूँ, 3 की गारंटी ले सकता हूँ, 2 की गारंटी ले सकता हूँ। कहने का मतलब है जब भी आप मेजरमेंट करेंगे ये वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। मतलब हमारा रिजल्ट 13.1 कभी नहीं आ सकता, हमारा रिजल्ट 13.3 भी नहीं आ सकता। समझो मैंने क्या बताया, मैंने बोला है ये गारंटी लेता हूं मैं, इतनी डिजिट की मैं गारंटी लेता हूं कि ये किसी कोई भी मेजरमेंट करे, कोई भी मेजरमेंट करे, आप करो मैं करूं, कोई भी मेजरमेंट करे, ये वैल्यू ऑलवेज क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। कोई भी मेजरमेंट करे ये वैल्यू ऑलवेज फिक्स रहेगी। अभी भी हमारा लेक्चर 3 चल रहा है, अभी भी लेक्चर 3 चल रहा है। एक स्केल का मैंने मेजरमेंट किया, उसका 13.28 सेंटीमीटर आया, तो उस मेजरमेंट में मैं गारंटी ले सकता हूं कि ये वैल्यू जो है ये चेंज नहीं हो सकती। इसीलिए हमारा रिजल्ट कभी भी 13.1 नहीं आ सकता, 13.3 नहीं आ सकता। हमारा रिजल्ट क्या आ सकता है, अगर आप मान लो आप मेजर करो तो हमारा रिजल्ट आ सकता है 13.27 आ सकता है, हमारा रिजल्ट 13.29 आ सकता है। एक बच्चे ने मुझे नोट्स भेजे, उसने प्लस माइनस 0.01 का एरर होगा इसमें। मतलब इस लास्ट वाली वैल्यू में एक ज्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है। आप इतने एक्यूरेटली मेजर कर रहे हो इसको कि इस वाली लास्ट वाली डिजिट में एक ज्यादा हो सकता है, एक कम हो सकता है, प्लस माइनस 1 हो सकता है। बट आपका रिजल्ट कभी भी 13.1 नहीं आएगा, आपका रिजल्ट कभी भी 13.3 नहीं आएगा। समझो मेरी बात, बहुत ध्यान से समझो। अभी भी नहीं समझ में, ये चीज एरर है इसमें। मतलब लास्ट वाली डिजिट इतने से बढ़ सकती है, इतने से घट सकती है। इसी चीज को तो बताता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर यही तो बताते हैं कितनी मीनिंगफुल डिजिट, कितनी डिजिट सर्टेन है प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। तो ये वाली जो डिजिट है ना, ये 8, ये डिजिट अनसर्टेन है, इसमें एरर है। कितने का एरर आ सकता है इस डिजिट में, इसमें एरर आ सकता है प्लस माइनस 0.01 का एरर आ सकता है। तो यही तो है, यही तो कहानी बता रहा था सिग्निफिकेंट फिगर, यही तो बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स यही तो बताते हैं। बोलो, इतनी बात हो गई। चलो रूल फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स लिख लो पहले। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, rules for finding significant figures। एक क्वेश्चन आना ही आना है, रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। कौन से रूल से हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं, नोट करेंगे। रूल्स फॉर फाइंडिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स है ना। फर्स्ट, all non-zero digit are significant, all non-zero digit are significant। सारी non-zero digit significant होती हैं। बहुत आसान, जैसे मान लो एग्जाम्पल
एग्जाम्पल 1, अगर मैं 123 ले लूं तो हाउ मेनी नॉन जीरो डिजिट इज 3, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गए। मैं 8 4 5 6 ले लूं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 होंगे। पहला रूल कहता है कि जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारी सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। रूल नंबर 2 कहता है द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आता है उसको सिग्निफिकेंट माना जाता है। द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट इज सिग्निफिकेंट। जैसे 1 0 2 3, तो ये जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है ना, ये जीरो जो है ये नॉन जीरो डिजिट के बीच में आ रहा है ना, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 4। कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये लिख लो 8 0 0 4, तो इसमें ये जो जीरो है दोनों ये बिटवीन आ रहे हैं ना नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट 8 है, एक है 4, इनके बीच में आ रहे हैं, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आएगा वो सिग्निफिकेंट है, और ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। पहला रूल पढ़िए, दूसरा रूल पढ़िए, फिर आगे चलता हूं। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो मीनिंगफुल डिजिट है जो नोन है विद सर्टेनिटी है। बहुत आसान है, बहुत इजीली समझा दूंगा मैं टॉपिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो मीनिंगफुल डिजिट है जो नोन है किसके साथ? सर्टेनिटी के साथ। मतलब किसी भी मेजरमेंट के अंदर कितने डिजिट सर्टेन है प्लस 1 अनसर्टेन डिजिट। मैं फिर से बता दूं, जो लास्ट डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है, जो लास्ट डिजिट होती है वो अनसर्टेन होती है। सुना जी ध्यान से। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारी सिग्निफिकेंट है। एग्जांपल को विशेष कर ध्यान रखना है, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट है ना। एग्जांपल में अंडरलाइन कर देता हूं रेड कलर के मार्कर से। एक एग्जांपल हो गया, 2 एग्जांपल हो गए, नोट करिए, मैं क्वेश्चन कराऊंगा बहुत सारे ना। 3 हो गए, 4 हो गए। ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट है ना, रूल्स है बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अगला रूल पढ़ाऊं। रूल नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, उसे समझिएगा जरा सी, ठीक है। डेसिमल के बाद, डेसिमल लगने के बाद जो जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आते हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। मैं डेसिमल के बाद की बात कर रहा हूं, विदाउट डेसिमल तो उन जीरो का कोई मतलब ही नहीं है। डेसिमल पॉइंट को बताने के लिए ये जीरो लगाए जाते हैं जो आगे लगाए जाते हैं। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं फिर से, रूल नंबर 3 बहुत ध्यान से सुनिएगा साहब, आप लोग रूल नंबर 3 बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूल नंबर 3 ये कहता है डेसिमल लगने के बाद जो नॉन जीरो डिजिट से जो जीरो पहले आते हैं वो सब नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। कहने का मतलब समझा तो देखो, 0.02 इन जीरो को कोई भी नॉन जीरो डिजिट सराउंड नहीं करती। मैं लिख रहा हूं हिंदी में, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, इन जीरो को कोई भी नॉन जीरो डिजिट सराउंड नहीं करती, कोई भी नॉन जीरो डिजिट सराउंड नहीं करती। ये करती है, ये सब नॉन सिग्निफिकेंट है, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। जो डेसिमल लगने के बाद नॉन जीरो डिजिट से जो जीरो पहले आते हैं वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे मेरे प्यारे बच्चों 1। डेसिमल लगाने के बाद नॉन जीरो डिजिट से जितने जीरो पहले आते हैं वो सारे, अब जरा समझो मेरी बात, 0.00101। अच्छा, इन जीरो को किसी नॉन जीरो डिजिट ने सराउंड किया है? ये जो जीरो पहले आ रहे हैं, डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो इस नॉन जीरो डिजिट से पहले आएंगे
इस नॉन जीरो डिजिट से पहले आएंगे वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं, ये सारे नॉन सिग्निफिकेंट हैं, ये सारे जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है मेरे प्यारे बच्चों, नॉन सिग्निफिकेंट है। तो ये वाला जो जीरो है ये बिटवीन अ नॉन जीरो डिजिट, दिस जीरो इज बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, पता चले बिटवीन नॉन जीरो डिजिट, और जो ये बिटवीन अ नॉन जीरो डिजिट ये सिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट है। तो इसमें हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो 0.00101 के अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले हैं उन्हें किसी भी नॉन जीरो डिजिट ने सराउंड नहीं किया है, तो ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट है। मैं फिर बता रहा हूं, इन जीरो को किसी भी नॉन जीरो डिजिट ने सराउंड नहीं किया है, इन जीरो को किसी भी नॉन जीरो डिजिट ने सराउंड नहीं किया है। जब इन जीरो को किसी नॉन जीरो डिजिट ने सराउंड ही नहीं किया तो इनकी कोई वैल्यू नहीं है, नॉन सिग्निफिकेंट। नोट करो, अगर आप फिर समझो, अगर मैं बात करूं 98765 रूल नंबर 1 लग जाएगा इसमें, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, बताओ जल्दी से, दिख रहा होगा इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 5। सब 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो एक और नंबर लिख लेते हैं, एक और नंबर लिख लेते हैं, और वो नंबर ये है 108.0097। जरा समझते हैं, 98765 में कितने नॉन जीरो डिजिट है, 5, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स 5 हो गए ना। ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं, इसको भी एक एग्जांपल ले सकते हैं। बेटा ये जो जीरो है, ये जीरो भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में है, और ये जीरो भी जो है ये भी नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। ये भी एक नॉन जीरो डिजिट, एक नॉन जीरो डिजिट ये रही, इन दोनों के बीच में है ये जीरो, और ये वाला जीरो इस नॉन जीरो डिजिट और इस नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। तो बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स है बेटा 7। तो नॉन जीरो डेसिमल लगने के बाद जो नॉन जीरो डिजिट से जितने जीरो पहले आएंगे वो सारे, उनको कोई सराउंड करने के लिए कोई नॉन जीरो डिजिट नंबर है ही नहीं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं 0.00798। इन जीरो को इनको सराउंड करने के लिए, मैं फिर लिख रहा हूं, इनको सराउंड करने के लिए, इनको सराउंड करने के लिए कोई नॉन जीरो डिजिट नंबर है ही नहीं, कोई नॉन जीरो डिजिट नंबर है ही नहीं। कोई नॉन जीरो डिजिट नंबर है ही नहीं, इनको सराउंड करने के लिए कोई नॉन जीरो डिजिट नंबर है ही नहीं। तो ये फिर जीरो क्या माने जाएंगे, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे, ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। नोट करो, ठीक है। आगे चले, रूल नंबर 4, अगर डेसिमल लगने के बाद, फिर बता रहा हूं लिखना समझना, रूल नंबर 4, डेसिमल लगने के बाद, डेसिमल लगने के बाद, डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। आप सुनो मेरी बात, देखो इधर सुनो, आप एक तो लिख सकते हो 100, एक लिख सकते हो आप 100.0, एक आप लिख सकते हो 100.00, एक आप लिख सकते हो 100.000। जानते हैं ये वाला केस, ये जो जीरो डेसिमल के बाद जो ये जीरो आए हैं ये सारे सिग्निफिकेंट हैं। मैंने बोला बताया था कि डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। कहने का मतलब है इस वाले जितने ये जीरो आ रहे हैं डेसिमल के बाद, ये बताते हैं आपने इस रिजल्ट को बहुत ज्यादा प्रिसीजन
बहुत ज्यादा प्रिसीजन, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ मेजर करने की कोशिश की है। जितना बहुत ज्यादा प्रिसीजन, ये वाले वैल्यूज, इन जीरो की वैल्यू होती है, ये जीरो ये बताते हैं आपने रिजल्ट को कितने प्रिसीजन और कितने एक्यूरेसी से मेजर किया है। मेरी बात समझिए, ये जीरो आपको बताते हैं कि आपने रिजल्ट को कितने प्रिसीजन और कितने एक्यूरेसी से मेजर किया है। ये चीज समझाऊंगा मैं भी आपको, ये चीज मैं समझाऊंगा कि क्या मतलब होता है प्रिसीजन का, क्या मतलब। इसका मतलब ये है कि इसको आपने कितनी बारीकी से मेजर किया है। इसका मतलब ये है, आप समझो मेरी बात, अगर मैं लिख देता हूं 1 है ना, और एक लिख देता हूं 1.0, इसका मतलब है आपने इसको ज्यादा बारीकी से मेजर किया है इसके कंपैरिजन में। रिजल्ट ये भी तो हो सकता था 0.99। अरे समझो ना, आप अगर ऐसे लिखते हो 2 और एक आप लिखते हो 2.0, तो इसको आपने बारीकी से मेजर किया ना, क्योंकि 2.0 में आप सोचो अगर आपने थोड़ी सी गलती कर दी तो रिजल्ट 1.99 भी तो हो सकता था, रिजल्ट 2.01 भी तो हो सकता था। तो ये चीज बता रही है, ये वाला जो डेसिमल लगने के बाद जितना जीरो राइट में आते हैं वो बताते हैं आपने उस रिजल्ट को कितनी बारीकी से मेजर किया है। अब समझो मेरी बात, यहां आपने 20 लिखा, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो की, ये जीरो आपको कुछ नहीं बताता, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। मेरी बात नहीं समझ रहे अभी भी, आप नहीं समझ रहे। बट अगर मैं इस रिजल्ट को 20.0 लिख दूं तो आप इसकी बात बहुत बढ़ गई। मतलब इसके कंपैरिजन में इस रिजल्ट को आपने बहुत बारीकी से मेजर किया है। आप बोलेंगे कैसे, अगर आप इस रिजल्ट में थोड़ा इधर उधर हो गए होते तो इसका रिजल्ट ये भी तो आ सकता है 19.9, हाँ इसमें ये भी तो आ सकता है 20.1। बोलो, इसके कंपैरिजन में ये रिजल्ट ज्यादा बारीकी से मेजर किया गया है। और अगर मैं और जीरो लगा दूं डेसिमल के बाद राइट में, तो ये और ज्यादा बारीकी से मेजर किया गया है, और ज्यादा प्रिसीजन, और ज्यादा एक्यूरेसी से मेजर किया गया है। और जीरो लगा दूं डेसिमल के बाद राइट में, ये बताता है और ज्यादा प्रिसीजन से मेजर किया गया है। कितनी बारीकी से रिजल्ट मेजर किया गया ये बताता है डेसिमल के बाद के जीरो। डेसिमल लगने के बाद राइट में जितने जीरो आते हैं वो आपको बताते हैं आपने उस रिजल्ट को कितनी बारीकी से मेजर किया। और अगर डेसिमल नहीं है, जैसे इस वाले केस में डेसिमल नहीं है, तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, इन दोनों जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, ये कुछ नहीं बताते। अरे भैया ये कोई कुछ नहीं बताते, कोई वैल्यू नहीं है इनकी। अरे सिग्निफिकेंट फिगर में कोई वैल्यू नहीं है, पता चले तुम कह दो 100 के नोट में 2 जीरो की कोई वैल्यू नहीं, अरे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए कोई वैल्यू नहीं है इनकी। अरे सिग्निफिकेंट फिगर हमें बताते हैं आपने उस रिजल्ट को कितनी डिजिट उसमें सर्टेन है, कितनी डिजिट उसमें अनसर्टेन है, उन दोनों का सम करके बताते हैं। अगर मैं आपको बताता हूं आपने 100.0 लिख दिया, तो इसका मतलब है आपने इस रिजल्ट को बारीकी से मेजर किया है। आपने 100.00 लिख दिया तो और बारीकी से मेजर किया है। आपने 100.000 लिख दिया तो इसका मतलब है और ज्यादा बारीकी से मेजर किया है। तो डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। समझ गए नहीं समझे? डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। समझो? अभी भी नहीं समझे? मैं फिर बता रहा हूं, डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आते हैं वो बताते हैं आपने उस रिजल्ट को कितने बारीकी से मेजर किया है। तो रूल नंबर 4, तो डेसिमल लगने के बाद समझना, डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इन दोनों में से कौन सा ज्यादा प्रिसाइजली और एक्यूरेटली रिजल्ट होगा? ये वाला। आपने इसको और ज्यादा बारीकी से मेजर किया है। सही है? अगर मैं ऐसे लिख दूं तो 1.000, तो हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। अब अंतर समझना, अगर मैं 100 लिख दूं तो इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है, मतलब ये बताती नहीं है कि हमने रिजल्ट को कितनी बारीकी से मेजर किया, ये कुछ नहीं बताते। तो इसमें कितने, इनकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों कैसे रहेंगे? नॉन सिग्निफिकेंट। ये नॉन सिग्निफिकेंट रहेंगे। तो इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे बोलो? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 1।
अब ऐसे लिख दूं 100 और यहाँ लगा दूं डेसिमल। तो मैंने क्या सिखाया था, डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे, जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे 3। डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट होते हैं। डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट, अंतर समझना है, मेरी बात समझनी है। 2000 में कितने सिग्निफिकेंट, अच्छा दोनों में अंतर क्या है? आप अगर स्कूल पढ़ते हैं तो टीचर से पूछेंगे ना दोनों में अंतर क्या। इस रिजल्ट को आपने बहुत बारीकी से मेजर किया। ये जीरो कुछ नहीं बताते मेजरमेंट के बारे में, ये जीरो हमें ये नहीं बताते कि हमने रिजल्ट को कितनी बारीकी से मेजर किया। बट डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो आते हैं वो हमें बताते हैं कि हमने रिजल्ट को कितनी बारीकी से मेजर किया है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? इन दिस केस सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1। इन दिस केस डेसिमल लगने के बाद जितने नॉन जीरो डिजिट के जितने राइट में जीरो आएंगे सारे सिग्निफिकेंट होंगे। 2 और 3 5 और 1 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 6। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स इज 1। नोट करो। सिग्निफिकेंट फिगर का यूज ही है, यही तो बताते हो कि इस रिजल्ट को आपने कितना बारीकी से मेजर किया है, कितना प्रिसाइसली मेजर किया है, यही तो बताते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो रूल है वो, तो रूल क्या कहता है? देखो पहला रूल था ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल था जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएगा, जो जीरो पहला था ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। दूसरा रूल था द जीरो बिटवीन नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। नॉन जीरो डिजिट से जितने जीरो पहले आएंगे डेसिमल लगने के बाद वो सारे नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो राइट में आएंगे नॉन जीरो डिजिट के वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। कितने हो गए? रूल नंबर 4। रूल नंबर 5, किसी भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में, काउंटिंग नंबर में या काउंटिंग ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। किसी भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं। मान लो किसी ने बोला 2 बॉल, तो 2 बॉल को आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 बॉल, 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 आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 बॉल। तो किसी भी काउंटिंग नंबर में जैसे 2 बॉल, 2 एग, 11 बैग, 11 पेंसिल, इन सभी में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं किसी भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में। किसी भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, इस बात को लिख लो। किसी भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये लिख लो, जल्दी लिखो। किसी भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं, ये लिख लो आप बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एनसीईआरटी में आपको बता दूं ऐसा लिखा हुआ है। समझ गए? साइंटिफिक नोटेशन में अगर किसी नंबर को आप लिख दो, साइंटिफिक नोटेशन में जैसे मान लो 1.023 इंटू 10 की पावर 3, तो ये जो नंबर है साइंटिफिक नोटेशन में जो ये कोफिशिएंट होता है, ये इसके अंदर जितनी भी डिजिट होगी वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। किसी भी नंबर को अगर आप साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखते हैं तो ये इस नंबर के सारी डिजिट सिग्निफिकेंट होती है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 4। अगर मान लो मैं इसको ऐसे लिख दूं 1.0 इंटू 10 की पावर 2, कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? 2, है ना? मैं ऐसे लिख दूं 1.00 इंटू 10 की पावर 2, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स? आसान है। किसी भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इनफाइनाइट। कितने किसी भी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स इज इनफाइनाइट। किसी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। सुन रहे मेरी बात? किसी काउंटिंग ऑब्जेक्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको क्लियर होगा। मैं क्वेश्चन फिर बताऊंगा प्रिसीजन का क्या मतलब है और एक्यूरेसी का क्या मतलब है। पहला है 357 में मुझे बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2 51015,
एग्जाम्पल 3 0.0007, एग्जाम्पल 4 5050, एग्जाम्पल 5 6.8 into 10 की पावर 3, एग्जाम्पल 6 33.303, एग्जाम्पल 7 15.0 into 10 की पावर -8, एग्जाम्पल 8 0.070070, एग्जाम्पल 9 0.02। 357 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1 2 3 4 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? ये वाले जीरो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो होते हैं वो काउंट नहीं होते। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1। यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है बेटा। ये वाला जो जीरो है ना, ये वाला, ये तो बिटवीन है, और ये जीरो राइट में, बट विदाउट डेसिमल इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर डेसिमल ना लगाओ ना तो इस जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 2। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 3। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? आप जरा समझो, मैंने क्या बोला था? अब ये डेसिमल लग गया ना, डेसिमल लगने के बाद जितने भी जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब यहाँ अंतर समझो, यहाँ डेसिमल नहीं था, यहाँ डेसिमल है। 1 2 3 4 5। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? चेक करो, जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो। आगे चले, आगे चलो, अगला क्वेश्चन पूछा। 0.02, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 100, एग्जाम्पल 12, एग्जाम्पल 13, एग्जाम्पल 14, एग्जाम्पल 15, एग्जाम्पल 16, एग्जाम्पल 17, एग्जाम्पल 18। चेक करो, ये जीरो तो काउंट नहीं होंगे। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1। ये वाले भी काउंट नहीं होंगे, कोई डेसिमल नहीं है। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर होंगे 1। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होंगे सारे 1 2 3 4। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 4। इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स 4। डेसिमल लग गया। अब डेसिमल लगने के बाद जितने जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आते हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 5। डेसिमल लग गया, जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर 4। यहाँ डेसिमल नहीं है तो जो जीरो नॉन जीरो डिजिट के राइट में आएंगे वो कोई मतलब नहीं रखते, 2। इसमें डेसिमल लग गया, जो जीरो बिटवीन तो 4। इसमें 4। चेक करो, जल्दी चेक करो। जल्दी करो। अब मैं आपको फिर अगला बता दूं। चलो अगला और करो। 10.01 कितने सिग्निफिकेंट फिगर? आसान 4।
अच्छा 0.0 जीरो में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब दो वर्ड आते हैं, एक वर्ड होता है किसी भी मेजरमेंट में, एक को बोला जाता है प्रिसीजन और एक को बोला जाता है एक्यूरेसी। देखो मैं एक चीज समझा दूं, प्रिसीजन का मतलब है जैसे आपने कोई मेजरमेंट किया, एक बार नापा, फिर आपने उसे दोबारा नापा, वो दोनों वैल्यूज एक दूसरे के कितनी क्लोज हैं वो बताता है प्रिसीजन। समझे? जैसे मान लो आपने एक गेम खेला होगा, यहां पर आपको हिट करना है, मान लो आपने यहां हिट ना करके यहां एक बार हिट किया, एक बार हिट यहां किया, एक बार हिट यहां किया, तो इन तीनों ही केसेस में समझो मेरी बात को, यहां पर इस केस में आपको हिट यहां करना था, क्रॉस जहां लगा है, इस केस में ये मेजर्ड वैल्यू आपस में काफी क्लोज है, इसको कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है? क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट फॉर द सेम वैल्यू। अगर एक मेजरमेंट कर रहे हैं और उसमें वो दो वैल्यूज आपस में कितनी क्लोज है, मान लो आपने एक स्केल की लंबाई 2 मीटर है, मान लो आपने उसको नापा 1.93 आया, एक बार आपने उसे नापा 1.94 आया, एक बार आपने उसे नापा 1.95 आया, ये बताता है प्रिसीजन। बट इसमें एक्यूरेसी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू तो 2 है ना, उसकी एग्जैक्ट लेंथ तो स्केल की 2 मीटर है, बट जो ये मेजर्ड वैल्यू है ये आपस में कितनी क्लोज हैं, मेजर्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं, इसको कहते हैं प्रिसीजन। प्रिसीजन की डेफिनेशन लिख लेना, प्रिसीजन का मतलब है मेजर्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज है। अब मान लो एक बार आपने नापा 2 आया, एक बार आपने नापा 1.90 आया, ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के क्लोज नहीं है, इतना मेजरमेंट में कभी डिफरेंस नहीं आता, तो इसमें प्रिसीजन नहीं है, नो प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है जो मेजर्ड वैल्यू है आपस में कितनी क्लोज है उसको बोला जाता है प्रिसीजन। प्रिसाइज मतलब कितने पास है आप, तो आप समझो प्रिसीजन रेफर्स टू द क्लोजनेस of 2 or more प्रिसीजन का मतलब है, प्रिसीजन ये बताता है कि वो मेजर्ड वैल्यू आपस में कितने क्लोज हैं, उसको कहते हैं प्रिसीजन। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिसीजन क्या कहलाता है कि मेजर्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं, इसको बोला जाता है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब है क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट, क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजरमेंट। अब जैसे मान लो एक रिजल्ट आपने मेजर किया 2.00 और एक रिजल्ट आपने मेजर किया 1.99, तो ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज हैं, तो इसको कहा जा सकता है प्रिसाइज, इसको कहा जाता है प्रिसाइज। यहां पर मैं लिख देता हूं, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, देयर इज नो रिलेशन between precision and accuracy. Accuracy और precision में कोई रिलेशन नहीं है, precision is independent of accuracy. Precision is independent है बेटा, पूरा लाइन लिख लेना, independent of accuracy. Precision is independent of accuracy. अब accuracy क्या है? आपने जो मेजर्ड वैल्यू निकाली उनका एवरेज अगर ट्रू वैल्यू के बराबर है, मान लो इस रिजल्ट का एक्सपेरिमेंट रिजल्ट 2 है, एक्सपेरिमेंट रिजल्ट 2 है, मतलब ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू या एग्जैक्ट वैल्यू लिख सकते हैं, ट्रू वैल्यू है। आपने एक बार नापा 2.01 आया, आपने एक बार नापा 1.99 आया, इन दोनों का एवरेज अगर ट्रू वैल्यू से बराबर आ जाए, इन मेजर्ड वैल्यू का एवरेज अगर ट्रू वैल्यू के बराबर आ जाए तो इसको बोला जाता है एक्यूरेसी। और ये मेजर्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं, इसको बोला जाता है प्रिसीजन। मेजर्ड वैल्यू का आपस में क्लोज होना बताता है प्रिसीजन, और इन मेजर्ड वैल्यू का एवरेज अगर ट्रू वैल्यू के बराबर है, सही है, उसको बोला जाता है एक्यूरेसी। मान लो इस स्केल की लंबाई 2 मीटर है, मैंने नापा एक बार 2.01 आया,
एक बार मैंने 1.99 आया, दोनों का एवरेज निकाला 2 आया, और जब दोनों का एवरेज 2 आया तो इसका मतलब है हमारा मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ट्रू वैल्यू के बराबर है, इसका मतलब इसमें एक्यूरेसी है। पर अगर हमारी मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ट्रू वैल्यू के बराबर ना आए तो इसका मतलब उसमें एक्यूरेसी नहीं है। बेटा मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ट्रू वैल्यू के बराबर आए तो एक्यूरेसी है, और मेजर्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं ये बताता है प्रिसीजन, ये बताता है प्रिसीजन। नोट करो बेटा। इस केस में प्रिसीजन है, एक्यूरेसी नहीं है, इन तीनों का एवरेज ट्रू नहीं आएगा। सही है। प्रिसीजन का क्या मतलब होता है? प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजर्ड वैल्यूज। मेजर्ड वैल्यूज एक दूसरे के कितनी क्लोज है इसको बोला जाता है प्रिसीजन। सही है। बट अगर मेजर्ड वैल्यू एक दूसरे के क्लोज है और उनका एवरेज ट्रू वैल्यू के बराबर है तो इस केस में दोनों चीजें प्रेजेंट है, प्रिसीजन भी है, एक्यूरेसी भी है। बट इस केस में सिर्फ प्रिसीजन है, नो एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन का मतलब समझ गए? प्रिसीजन का मतलब है मेजर्ड वैल्यू कितनी क्लोज है उसको बोला जाता है प्रिसीजन। एक्यूरेसी का मतलब होता है कि मेजर्ड वैल्यू का एवरेज ट्रू वैल्यू के बराबर है कि नहीं है उसको बोला जाता है एक्यूरेसी। और प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कोई रिलेशन नहीं है। प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। प्रिसीजन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। बोलो, डेफिनेशन लिखा दो एक्यूरेसी की, जल्दी बोलो एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिखा दो। एक्यूरेसी की डेफिनेशन लिखा दो। एक्यूरेसी, ये डेफिनेशन लिखिएगा आप एग्जाम में। एक्यूरेसी रेफर्स टू द accuracy refers to the closeness of a measured value to a standard or known value or true value। एक्यूरेसी का मतलब है अगर आप जो मेजर्ड वैल्यू उनका एवरेज अगर आपकी ट्रू वैल्यू या स्टैंडर्ड वैल्यू के बराबर आता है तो उसे बोला जाता है एक्यूरेसी। और मेजर्ड वैल्यू आपस में कितनी क्लोज हैं उसको बोला जाता है प्रिसीजन। एंड प्रिसीजन इज टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ एक्यूरेसी। इन तीनों का एवरेज कभी 2 नहीं आ सकता, इसीलिए इस केस में नो एक्यूरेसी। नो एक्यूरेसी। इसमें प्रिसीजन तो है बट एक्यूरेसी नहीं। इसमें प्रिसीजन भी है और एक्यूरेसी भी है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर मान लो मैंने मेजर किया, मेजरमेंट आया 2.01 1.99, तो इन दोनों वैल्यूज आपस में काफी क्लोज है, इसको मैं प्रिसीजन बोलूंगा। और अगर मैं इन वैल्यूज का एवरेज निकालता हूं, एवरेज, तो वो आता है 2, और मेरी ट्रू वैल्यू जो है वो भी है 2, ट्रू वैल्यू या नोन वैल्यू वो भी है 2, तो ये कहलाती है एक्यूरेसी। तो क्लोजनेस ऑफ द वेरियस मेजर्ड वैल्यूज आर नोन एज प्रिसीजन एंड द एक्यूरेसी रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू इज नोन एज एक्यूरेसी। क्लियर है? तो आज हमने 2 वर्ड पढ़ लिए, प्रिसीजन क्या होता है, एक्यूरेसी क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, प्रिसीजन बता दिया, एक्यूरेसी बता दी। देखो भाई मैं पहले समझा रहा हूं, इस 20 में इस 0 का कोई वैल्यू नहीं है। जब आप सिग्निफिकेंट मेजर करते हो तो ये 0 कुछ बताता ही नहीं है मेजरमेंट के बारे में, बट ये 0 बताता है कि आपने रिजल्ट को बहुत ज्यादा बारीकी से मेजर किया है। इस वाले 0 के इस डेसिमल लगने के बाद इस 0 की वैल्यू हो गई। अगर आपने और 0 लगा दिया डेसिमल के बाद राइट में तो और ज्यादा वैल्यू बढ़ गई, और ज्यादा बारीकी से रिजल्ट मेजर किया है। और आपने और ज्यादा 0 लगा दिए, इसका मतलब है आपने और ज्यादा रिजल्ट को बारीकी से मेजर किया है। तो समझो इस केस में ऊपर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, इस केस में कितने हैं 3, इस केस में कितने हैं 4, इस केस में कितने हैं 5। तो ये वाला 0 वैल्यू नहीं रखता। क्यों नहीं रखता?
क्योंकि ये कुछ बताता ही नहीं है मेजरमेंट के बारे में कि आपने कितना बारीकी से मेजर किया, ये कुछ बताता ही नहीं है। ये बताता है कि आपने रिजल्ट को काफी बारीकी से मेजर किया है, इतना बारीकी से मेजर किया है कि आपका रिजल्ट 19.9 हो सकता था। इसमें आपने रिजल्ट को इतने बारीकी से मेजर किया कि इससे भी ज्यादा 19.99 तक मेजर किया आपने। इतना एरर, अगर एरर आ भी गया तो कितना मेजर 19.99 हो सकता है, मतलब आपने इस रिजल्ट को और भी ज्यादा बारीकी से मेजर किया है। तो समझ रहे हैं ना, इसमें एरर कितने का हो सकता है, इसमें एरर हो सकता है प्लस माइनस 0.1 का, इसमें एरर कितने का हो सकता है प्लस माइनस 0.01 का, इसमें एरर कितने का हो सकता है प्लस माइनस 0.001 का। तो एरर सबसे कम किस में है, इसमें है ना। तो लास्ट जितने ज्यादा ये जीरो बढ़ते जाएंगे उतने एरर की वैल्यू कम होती जाएगी, उतना रिजल्ट बारीकी से मेजर किया जाएगा। इतना करूं, कैलकुलेशन पढ़ाऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर की आज।